नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोहड़ी आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला पर्व है। इस मौके पर कहीं समाज सेवी संस्थाओं ने जरूरतमंदों को कंबल, रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली बांटी। शाम के समय लोगों ने अपने घरों के बाहर आग जलाई और फिर इसके चारों ओर परिक्रमा कर सुखद भविष्य की कामना की। वहीं इस मौके पर यूपी सिख विचार मंच की ओर से सभी देशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई दी और कहा, लोहड़ी त्योहार एक हर्षोल्लास व खुशी का त्योहार है। लोहड़ी बनाने के लिए अलग अलग प्रति में अलग अलग तरह से मनाने का औचित्य है। लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उसे दिन किसान की फसल पूरी हो जाती है और वह उसे खुशी का इजहार सूर्य देव व अग्नि को विभिन्न चीजों को अर्पित कर खुशी मनाते हैं। और कई पुरानी कथाओं में ये भी कहा जाता है, उस समय अकबर एक क्रूर शासक था। वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता था। उस समय इन अत्याचारों से दूल्हा भट्टी ने उन महिलाओं को बचाया और उनका अच्छे परिवार में कराया, जिसके चलते उसे जमाने में उन्हें लोग भगवान के रूप में पूजते थे। साथ ही इस युग में उनको याद करने के लिए भी हम लोग लोहड़ी का त्योहार बनाते हैं। यही नहीं, लोग इस त्योहार में जैसे जोड़ों की शादी होती है उनके लिए भी मानते हैं, या अपने घर में कोई बच्चा होता है तो भी लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से हम लोग लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। साथ ही गुरु गोविंद सिंह के आने वाले के प्रकाश उत्सव की भी बधाई दी और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पर सिख समाज की ओर से चारबाग में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये देखते पहले तो मैं गुरजीत छाबड़ा और हमारे सारे संगी साथी हैं, हम लोग सब लोग ये हमारे साथ हमें कपिल अरोड़ा जी हैं, रिंकू जी हैं, देवेंद्र जी हैं, सतविंदर जी हैं। हम सबसे पहले तो मैं सभी समस्त देशवासियों को यूपी सिख विचार मंच की और गुरजीत छाबड़ा और अपने यूपी सिख विचार मंच के परिवार की ओर से लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। लोहड़ी जो एक बहुत ही एक हर्षोल्लास का, खुशी का एक दिन है। लोहड़ी के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाने का इसका औचित्य है। सब लोहड़ी अपने मेन मुख्य कारण लोहड़ी का जो इस दिन मनाई जाती है वो किसान अपनी जो फसल होती है वो पूरी होती है। पूरी होने के खुशी में जो किसान भाई होते हैं वो सूर्य देवता को और अग्नि को अपना जो सम्मान है वो अर्पित करते हैं। बीच में अग्नि रख करके उसके अंदर विभिन्न तरीके की चीज़ों को, जैसे कि आपकी मूंगफली हो गई, गचक हो गई, इस प्रकार से अग्नि देवता को ये अर्पित करते हैं और ऐसे वो इसे मानते हैं कि ये अपना सूर्य देवता और अग्नि देवता को ये पहुंच रहा है। इस तरीके से वो हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी मनाई जाती है। कथाओं में ये भी कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी अकबर के ज़माने में एक क्रूर शासक हुआ था। अकबर मुगल शासन में क्रूर शासक था अकबर। उस जमाने की बहु बेटियों के ऊपर दिखाता था, तो दुल्ला भट्टी ने उस क्रूर शासक से उन बहु बेटियों को बचाया और उनके अच्छे लड़कों के साथ उनकी शादी ब्याह रचाई। और साथ में दुल्ला भट्टी एक हीरो के रूप में, उस वक़्त के ज़माने के हीरो के रूप में सामने आया। तो दुल्ला भट्टी उस व्यक्ति को याद करने के एक संबंध में भी ये लोहड़ी मनाई जाती है। कबीर जी, जिनकी पत्नी का नाम लोई रहा है, उनकी याद में भी कई लोग इस लोहड़ी को, इस जश्न को मनाते हैं। मकर संक्रांति का जो महत्व है, मकर संक्रांति जो मनाई जाती है उसके पीछे भी कई एक कथा है कि सूर्य देवता जी अपने बेटे शनि को मिलने के लिए स्वयं उनके घर जाते थे। और शनि जो है वो मकर लगन का स्वामी है, इसलिए इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति में गुड़ हो गया, अपना तिल हो गया, ये सब लोग अपने एक दूसरे को दे करके मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस मकर संक्रांति का एक और बहुत अच्छा एक कारण है मनाने का कि इसी दिन भगीरथ जी, जिन्होंने गंगा जी की तपस्या की थी, गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लेके आए थे, तो कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए इसी दिन ही गंगा जी अपना समुद्र में जाकर के समाई थी। तो इसलिए मैं यूपी सिख विचार मंच की तरफ से और गुरजीत छाबड़ा और अपने सगे संबंधियों और यूपी सिख विचार मंच के परिवार की तरफ से मैं लोहड़ी की और मकर संक्रांति की और आने वाला हमारा जो साहिब कमाल फैज़े नूर शाह शहनशाह अपने धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव है, तो इसके उपलक्ष्य में भी मैं पूरे देशवासियों को, पूरे ब्रह्मांड वासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। तारीख को एक तो बहुत सबसे पहले तो मैं समस्त
देशवासियों को 22 तारीख को अयोध्या में हो रहे श्री राम लला जी के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत उपलक्ष्य में जो तैयारियां हो रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा यूपी सिख विचार मंच की तरफ से, गुरजी छाबड़ा की तरफ से और अपने यूपी सिख विचार मंच के परिवार की तरफ से। उस दिन जो है बहुत ही बड़ा दीपोत्सव और महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि रामलला जी 500 वर्ष बाद, है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, श्री अपने योगी जी अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयास से वापस अपने घर प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए ही उस दिन बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया जाना चाहिए। इस उपलक्ष्य के अंदर सिख समुदाय विभिन्न जगहों पर अपने अलग अलग भंडारे उनकी स्तुति के अंदर, उनके नंदन अभिनंदन के अंदर, उनके प्रेम के अंदर हम लोग भंडारे की अलग अलग तरीके के भंडारों की प्रोग्राम रचाए गए हैं, प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और यूपी सिख विचार मंच की तरफ से भी नाका इंडोला क्षेत्र के अंदर बहुत ही बड़ा भंडारा प्रभु के आशीर्वाद से नाके चौराहे के ऊपर सरदार टेंट हाउस जो वहाँ पे हमारा जो प्रतिष्ठान है उसके बाहर एक हलवा पूड़ी और सब्जी का वितरण करेगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए